हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास एकेडमी। और आज मैं बहुत दिनों के बाद कंटिन्यू करने जा रही हूँ ज्योग्राफी को। और अभी संस्कृत को मैंने थोड़ी देर के लिए रिज्यूम किया हुआ है एंड मैं सोच रही हूँ आफ्टर ज्योग्राफी चैप्टर 2 हम कंटिन्यू करेंगे संस्कृत को। आज हम करने जा रहे हैं जो चैप्टर 2 है हमारे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इट मीन्स दैट हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट होगा मेरा रॉक्स एंड मिनरल्स तक, यानी कि आज मैं आपको बस रॉक्स एंड मिनरल्स तक का ही बताऊंगी और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने लेसन को। The Earth, our homeland, is a dynamic planet. जो हमारा अर्थ है वो एक डायनामिक प्लैनेट है, मीन्स उसका जो स्पीड है वो चेंज होता ही रहता है। It is constantly undergoing changes inside and outside. और हमारे अर्थ में इनसाइड, इसका हमारा ये जो अर्थ है इसके इनसाइड और इसके आउटसाइड भी चेंजेस होते रहते हैं। आउटसाइड कैसे होते हैं? क्योंकि ये हमेशा अपनी स्पीड से, कभी रात होता है कभी दिन होता है, इट्स कीप रोटेटिंग एंड रोटेट होता है और इससे हमारा डे और नाइट होता है, ठीक है। और ये इनसाइड में कैसे चेंज होता है? इनसाइड में भी बहुत ढेर सारे, कभी कभी हमारे इनसाइड में क्या होता है, टोर्नेडो आता है, साइक्लोन आता है। ये इनसाइड में भी चेंज होता रहता है। और अब हम पढ़ेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है, क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमें डायग्राम में भी गिवन है कि जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर होता है दैट इज नोन एज अ क्रस्ट, और जो एकदम लास्ट का होता है दैट इज नोन एज इनर कोर, और यू कैन ऑल्सो से एज कोर। और फिर हमारा जो लिथोस्फियर, हमने लिथोस्फियर पढ़ा था, क्या होता है? वो लैंड होता है, हमारे जो सॉलिड क्रस्ट होता है दैट इज नोन एज लिथोस्फियर। एज यू कैन सी हियर इज लिथोस्फियर गिवन, एंड उसके जस्ट नीचे मेंटल है, कोर, मेंटल बाउंड्री, आउटर कोर, ये सब हमें गिवन है। हमारा जो अर्थ है इट्स लाइक अ अनियन सॉरी। जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमें पैराग्राफ में गिवन है, जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन साइड एंड अदर। जैसे कि हमें यहाँ पे डायग्राम में भी गिवन है कि इसमें कितने ढेर सारे लेयर्स हैं, क्रस्ट, इनर कोर, लिथोस्फियर, मेंटल, आउटर कोर, कोर, मेंटल बाउंड्री एंड एटसेट्रा। The uppermost layer over the Earth's cover is called the crust. यहाँ पे जो uppermost layer है, this is known as a crust. This uppermost layer is known as a crust. And it is the thinnest of all the layers because ये सबसे टॉप में है और बहुत ही, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत थिन है, तो इसीलिए ये सबसे थिनेस्ट बोला गया है इसे। और इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशंस। ये जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इसमें से कम 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल पे है और 5 किलोमीटर ही सिर्फ ओशियंस पे है। ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम, रुकिए मैं मार्क करके बताती हूँ। ये जो पार्ट है ये हमारा कितना है टोटल? कम से कम ये 5 किलोमीटर्स कितना है हमारा ओशियंस पे हमारा है 5 किलोमीटर, और जो है हमारा ये कॉन्टिनेंट, इस पे है हमारा 35 किलोमीटर्स। ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ये जो डायग्राम हमें बुक में गिवन है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Sial, C silica and L alumina. जो हमारा जो कॉन्टिनेंट पे है, जो पार्ट हमारे ये जो बाउंड्री ये जो कॉन्टिनेंट पे है, इस बाउंड्री से भी हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, एंड दैट इज सिलिका एंड एलुमिना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में Cl भी कहते हैं, बिकॉज C मीन्स सिलिका
and aluminium. Alumina means Al means alumina. ये दोनों एक टाइप के मिनरल्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल एरिया से मिलते हैं, यानी कि 35 किलोमीटर्स के बीच में हमें मिलता है हमारा Cl, जिसे हम बोलते हैं सिलिका एंड एलुमिना। और हमारा अब द ओशियनिक क्रस्ट, अब हमने अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम ओशियनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो ये कंसिस्ट होता है सिलिका और मैग्नीशियम से, और पहला यूज होता था सिलिका और एलुमिना से। और इन दोनों को अगर हम सिलिका और मैग्नीशिया को मिलाते तो सीमा होता है। हम अभी इस डायग्राम में देखते हैं कि जो हमारा इस पे है, ओशियंस पे है, यानी कि जो 5 किलोमीटर्स हैं, जो हमारा 5 किलोमीटर्स है, उससे हमें SI से सिलिका, MA से मैग्नीशियम, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज सीमा। और ये हमें कहाँ से मिलता है, हमारे ओशियंस से, ओशियंस। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें दिया just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust. ये जो हमारा मेंटल है, ये हम देख सकते हैं it is below the crust and इसका हाइट क्या है, इसका हाइट 2900 किलोमीटर्स है हमारे मेंटल का हाइट। ये मतलब ये टॉप से लेकर यहाँ तक इसका है हाइट 2900 kilometers. The innermost layer in the core with a radius of about 3500 kilometer. जो innermost layer है इसका, ये है हमारा 3500 किलोमीटर। It is mainly made up of nickel and iron. और ये जो हमारा मेंटल है, ये किससे मेड अप ऑफ है, निकल और आयरन से। देखते हैं आगे क्या है, निकल एंड आयरन, एंड इट इज कॉल्ड एज नाइफ बिकॉज Ni से हो गया हमारा निकल और Fe से हो गया हमारा फेरस। कॉल्ड नाइफ, निकल एंड फेरस, और जिसे हम आयरन भी कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो हमारा सेंट्रल कोर है, जो मेंटल है, इसमें हमें इसमें हमें बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर देखने को मिलता है। कहाँ पे, मेंटल, जिसको हम सेंट्रल कोर भी कहते हैं। अब आज का वीडियो बस यहीं तक के लिए, और नेक्स्ट वीडियो हम रॉक्स एंड मिनरल से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि रॉक्स की डेफिनेशन क्या है। आप प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। Thank you and bye-bye.